हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अपन लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में किसी सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व करता है या फिर मूव करता है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। इसकी वजह से उसके अंदर एक एक्सीलरेशन होता है, जिस एक्सीलरेशन का नाम क्या होता है बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक, आज जो टॉपिक हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट इज़ टॉपिक नहीं करेंगे आज हम लोग इसमें, आज करेंगे कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ में। एग्जांपल नंबर 8.1 देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 8.1 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है बच्चों। ठीक है, तो एग्जांपल करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज में यहाँ लिखवा देता हूँ तुम लोगों को। वी एवरेज, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो मेरे बच्चों क्वेश्चन करने से पहले ये फॉर्मूलाज हम लोगों को यूज करने हैं और ये फॉर्मूलाज तुम लोगों को ध्यान में होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है पता ही है तुम लोगों को? स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है मेरे बच्चों, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 8.1 क्या कह रहा है। कह रहा है वो एक आदमी है जो कि 16 मीटर 2 सेकंड के अंदर ट्रैवल करता है और 16 मीटर 4 सेकंड के अंदर ट्रैवल करता है। S1 की जो वैल्यू है बच्चों दैट मीन्स 16 मीटर इन T1 इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक, दूसरा कह रहा है बच्चों S2, दूसरी डिस्टेंस भी 16 मीटर है और ये डिस्टेंस भी उसने कितने टाइम में कवर करी है? इन T2 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पहली वाली 4 सेकेंड के अंदर, दूसरी वाली 2 सेकेंड के अंदर। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? 16 प्लस 16 S1 प्लस S2 और टाइम T1 प्लस T2। S1 की वैल्यू है हमारे पास में 16 है, S2 की वैल्यू 16 है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16 32 ओवर 6। तो ये आएगा बच्चों हमारे पास में 6 5 ज़ा 30 एंड 6 6 ज़ा 26, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट मेंशन करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 8.2 देखो क्या कह रहा है। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 hours, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, जो ऑडोमीटर होता है बच्चों हमारा, तुमने देखा होगा उसमें एक रीडिंग चलती रहती है कि
200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर, इस तरीके से एक रील चलती रहती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो रीडिंग है वो कितनी है बच्चों, स्टार्टिंग रीडिंग कितनी है, स्टार्टिंग सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम करना है तुम्हें डेटा लिखना, ठीक है, जो भी गिवन डेटा है। तो स्टार्टिंग रीडिंग, फाइनल रीडिंग, ठीक है बच्चों। और यहां से यहां होने में यानी कि 2000 से लेके 2400 होने में टाइम कितना लग रहा है उसे, टाइम टेकन इज 8 आवर। कितना टाइम है, 8 आवर्स। टाइम इज इक्वल्स टू 8 आवर्स है, ठीक है बच्चों। क्या कैलकुलेट करना है, उसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करनी, एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करनी है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों उसने कवर की। तो बच्चों यहां पे हम देखें तो फाइनल रीडिंग इतनी हो गई, इनिशियल रीडिंग इतनी है 2000 और 2400, यानी कि 2400 एंड ये 2000। तो जो उसने डिस्टेंस कवर की वो कितनी कवर की, 2400 माइनस 2000, दैट इज इक्वल्स टू 400 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस उसने कवर की। टाइम कितना है, 8 आवर्स। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, टाइम कितना है, 8 आवर्स। बच्चों यहां ध्यान रखना है एक जैसी यूनिट यूज करनी है। अगर किलोमीटर यूज कर रहे हैं डिस्टेंस के लिए तो टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, आवर्स यूज करेंगे। हमेशा वैसे भी ध्यान रखना है तुम्हें SI यूनिट्स ही यूज करनी है, ठीक है बच्चों। अभी ये SI नहीं है, ये किलोमीटर है और ये आवर है, अभी इसे SI में भी कन्वर्ट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40, दैट इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। बच्चों इसे मीटर पर सेकंड में भी लिखना है, तो मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, और 50 बाय इंटू 5/18। बच्चों मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। मीटर पर सेकंड में गिवन है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 5 5 से 25 डिवाइडेड बाय 18। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 18 1 जा 18 एंड हमारे पास बचा 7 मीटर पर सेकंड। तो ये आएगा बच्चों हमारे पास में, ये स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड। इसे तुम कैलकुलेट कर लोगे, पॉइंट में डेसिमल डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 8.3 क्या कह रहा है, एग्जांपल 8.3 रीड कर लेते हैं। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. ठीक है बच्चों, एक पूल है और वो पूल जो है कितना मीटर है बच्चों, ये स्विमिंग पूल है सपोज करो, एंड दिस इज 90 मीटर, ये गिवन है उसने 90 मीटर। तो उषा क्या करती है, पहले यहां से यहां स्विम करती है और फिर वापस इसी डायरेक्शन में स्विम करती है, ठीक है बच्चों। उषा पहले इधर जाती है फिर इधर जाती है, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की इन गोइंग एंड इन कमिंग बैक टू द इनिशियल पॉइंट, दैट इज 180 किलोमीटर, वो उसने गिवन है, ठीक है बच्चों क्वेश्चन के अंदर। और ये टाइम कितना लगता है उसे, 1 मिनट लगता है। कितना लगता है, 1 मिनट। टाइम इज इक्वल्स टू 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब बच्चों कितना है, 60 सेकेंड। तो ये एक चीज उसने दे रखी है। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बच्चों जाने में कितना लगा, 90, आने में कितना लगा, 90,
टोटल टाइम कितना है उसका 60 सेकेंड, 1 मिनट लग रहा है उसे आने और जाने में। तो कितना हो जाएगा बच्चों 90 + 90 180 डिवाइडेड बाय 60, 6 3 ज़ा 80 और 6 3 ज़ा 18, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से चल रही है बच्चों वो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, एवरेज स्पीड उसकी ये हो गई बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 8.4 क्या कह रहा है बच्चों। एग्जांपल 8.4 देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है बच्चों, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. ठीक है, calculate the acceleration of the bicycle in the two cases. क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को। ठीक है बच्चों, मैं समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज करो यहां से कोई बंदा, ये राहुल यहां से जा रहा है बाइसिकल से। ठीक है बच्चों, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। कुछ देर बाद, कितने टाइम बाद, कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है बच्चों he attains a velocity 6 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड। टाइम यहां पे कितना लगा 30 सेकेंड्स। u0 थी, v कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसने आगे कोई ऑब्जेक्ट देखा और उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किए, दिस इज v1 और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 0 हो गई, वो रेस्ट में आ गया। ठीक है बच्चों, किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। और यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, दैट इज 5 सेकेंड। सॉरी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों एग्जाम्पल में क्या है मैं बता देता हूं दोबारा से। एक्चुअल में क्या है, राहुल बाइसिकल चलाता है और क्या करता है, अपनी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड कर लेता है, कितनी देर बाद में 30 सेकंड बाद में। फिर वो आगे कोई ऑब्जेक्ट देखता है तो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है और अपनी वेलोसिटी को कितना कर देता है 4 मीटर पर सेकंड कर देता है। कितने टाइम में 5 सेकंड के अंदर। तो दोनों ही केसेस के अंदर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कितना एक्सीलरेशन होगा और यहाँ पे कितना एक्सीलरेशन होगा, ये कैलकुलेट करके हमें बच्चों दिखाना है। तो देखते हैं 4 केस 1, केस 1 यानी स्टार्टिंग के लिए है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू v1 इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरे बच्चों, टाइम कितना है 30 सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड। a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v माइनस यू ओवर टी। v की देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख रखा है, v माइनस यू ओवर टी। v की वैल्यू 6, u की वैल्यू 0 ओवर t, तो कितना आया हमारे पास में 6/30। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज पॉजिटिव बच्चों, ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है ना। दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2, 4 केस नंबर 2 में देखें तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, यहां अब देखो इनिशियल वेलोसिटी ये बन गई और ये फाइनल वेलोसिटी बन गई। u इज इक्वल्स टू v1 इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एंड v इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी बच्चों v2, फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये
इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया है उसने बच्चों? 5 सेकेंड। 6 से 4 हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एक्सीलरेशन जो आएगा बच्चों हमारा वो नेगेटिव आएगा। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू हमारे पास में ये है 4 माइनस 6, u की वैल्यू 6 है, टाइम टेकन उसका 5 सेकेंड है, माइनस 2 अपॉन 5, 5 4 ज़ा 20, माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आया है? नेगेटिव आया है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 8.5। देखो बच्चों वो क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जांपल नंबर 8.5, रीड करते हैं बच्चों एग्जांपल 8.5। देखो क्या कहता है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चों? रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितनी स्पीड गेन कर लेती है वो? 72 किलोमीटर पर आवर। कितने मिनट में? इन 5 मिनट्स। एज्यूमिंग दैट एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है, यानी कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन है। फाइंड द एक्सीलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। ठीक है मेरे बच्चों, देखते हैं क्या करना है। बच्चों ये हमारी ट्रेन है, इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है? 0। फाइनल वेलोसिटी उसने गिवन है, कितनी हो जाती है? 72 किलोमीटर पर आवर। इतनी वेलोसिटी वो अटेन कर लेती है। कितना टाइम लगता है बच्चों? उसने गिवन है इन 5 मिनट्स। टाइम इज इक्वल्स टू 5 मिनट। तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर की है, दिस एस, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या फाइंड करना है बच्चों? ए की वैल्यू क्या होगी? सेकंड पॉइंट में हमें एस क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है v माइनस यू अपॉन में t। तो पहले देखते हैं क्या हमारा v और t एक ही जैसी यूनिट के अंदर है? नहीं बच्चों, यहां पर टाइम 5 मिनट है। तो सबसे पहले बच्चों जितनी भी चीजें हमें जो भी डेटा गिवन है उस सारी डेटा को हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो वेलोसिटी कितनी है? u बराबर है 0, v बराबर है 72 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 72 इंटू 5/18, ये 4 टाइम्स, तो ये आया हमारे पास में 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब टाइम हमारा मिनट के अंदर है तो उसे भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों? सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम इज इक्वल्स टू 5 मिनट, दैट इज 5 इंटू 60, दैट मीन्स 300 सेकेंड। टाइम कितना आया? 300 सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट में बच्चों एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। भाई एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t। v की वैल्यू 20 माइनस u की वैल्यू 0 अपॉन में टाइम टेकन 300। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20/300। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट मेंशन करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, s। तो s के लिए क्या लिखा है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। है हमारे पास फॉर्मूला बच्चों, u भी है, t भी है, टाइम भी, a भी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 0 इंटू टाइम हमारा 300 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सीलरेशन है बच्चों 1/15 इंटू टाइम। बच्चों टाइम कितना है? 300 सेकेंड, 300 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो बच्चों देखो ये 0 हो गया, तो क्या बचा? 1/2 इंटू 1/15
इंटू 300 इंटू 300, 15 टू ज़ा 30 यानी 20 बचा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा 10। तो आंसर आया बच्चों हमारे पास में 3000 किलोमीटर। कितना आंसर आया बच्चों? 3000 किलोमीटर, सॉरी 3000 मीटर, 3000 मीटर या फिर 3 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों। 8.6 देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8.6। एग्जाम्पल 8.6, ठीक है बच्चों, रीड करते हैं। अ कार एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर्स टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सिलरेशन, सेकेंड में द डिस्टेंस कवर बाय कार इन दैट टाइम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों जो ट्रेन वाला था। देखते हैं कैसे करेंगे। कार जो है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है बच्चों? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है टाइम टेकन, दैट मीन्स कितने टाइम में वो ऐसा होता है। t इज टू 5 सेकेंड। तो सबसे पहले बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि सारे डेटा को ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, दैट मीन डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में, इसी को लेके चलेंगे बच्चों हम। ठीक है, देखते हैं 18 को जब हम 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 18 इंटू में 5/18 दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसे देखते हैं। 36 इंटू 5/18 2 टाइम्स, तो 5 टू ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरे बच्चों, टाइम गिवन है हमारे पास। फर्स्ट में कैलकुलेट करना था एक्सीलरेशन, सेकेंड में कैलकुलेट करना था डिस्टेंस। सॉल्यूशन, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v की वैल्यू है हमारे पास में, फाइनल वेलोसिटी 10 है, u की वैल्यू 5 है, टाइम टेकन हमारा 5 सेकेंड है। कितना आया? 5, 10 में से 5 गया 5/5 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, डिस्टेंस s, तो बच्चों s के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो इसे भी कर देते हैं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 5 इंटू टाइम, टाइम कितना है बच्चों? 1/2। एक्सीलरेशन कितना है बेटा? 1 इंटू टी स्क्वायर यानी 5 का, दैट मीन्स 5 स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25 प्लस 1/2 इंटू 25, कैलकुलेट करेंगे कितने टाइम जाएगा? 12.5 टाइम्स, तो ये आएगा हमारे पास में 37.5 मीटर। तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की इस टाइम के अंदर? 37.5 मीटर। चलो बच्चों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 8.7 रीड करते हैं बच्चों। एग्जांपल 8.7 क्या कह रहा है? द brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during the time. ठीक है मेरे बच्चों, एक कार पे ब्रेक अप्लाई किया गया और वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन अपोजिट टू द मोशन, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अपोजिट टू मोशन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप्स, कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड लग रहा है कार को रुकने में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? तो सिर्फ ये पूछ रहा है इसके अंदर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इनिशियल वेलोसिटी उसने
नहीं गिवन है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब बच्चों कार रुक जाएगी, ठीक है। एक्सीलरेशन -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने -6? बिकॉज बच्चों फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है मेरे बच्चों। तो कौन सा फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या निकालना है हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन इसे लगाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, u चाहिए, ठीक है। तो u हमारे पास नहीं है, तो u पहले कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, यूजिंग v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, u फाइंड करेंगे। बच्चों v कितनी है, 0, u कितना है कैलकुलेट करना है, a कितना है बच्चे -6, टाइम कितना है 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में u 6 2 12, इधर लेके जाएंगे तो 12 इज इक्वल्स टू u, तो u की वैल्यू हमारी आ गई, u इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब हमें s कैलकुलेट करना है, तो अब हम इजीली ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 12 आया बच्चों हमारा, u कितना आया है 12, इंटू टाइम, कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, प्लस हाफ ए, एक्सीलरेशन की वैल्यू उसने कितनी देर की है -6। देखो बच्चों ये ब्रैकेट में बंद किया है मैंने, ये चीज़ ध्यान रखनी है, नोटेशन का ध्यान रखना है तुम लोगों को। नेगेटिव है, मल्टीप्लाई में, तो नेगेटिव को पहले किसके अंदर बंद करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। टी स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, 12 2 24, माइनस, देखो बच्चों माइनस इससे कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 3 4 12, 24 एंड 12, 24 माइनस 12, तो ये आएगा हमारे पास में 12 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस कवर की उसने बच्चों, 12 मीटर। आई होप बच्चों एनसीईआरटी के ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा।